परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। बाइबल में लिखा है, जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो शाऊल ने बोला, मेरी तलवार साथ ले जा, इसको टोप पहनाओ, मेरे वस्त्र पहनाओ, इसको सब चीजें वो दो, इसको मेरे हथियार दो। और बाइबल में लिखा, उसे जब पहनाए गए, दाऊद ने उसे पहनने के लिए मना कर दिया और उसने कहा, मैं इनको पहन नहीं सकता, मैंने इनको परखा नहीं है। और बाइबल में लिखा, अपनी गुलेल लेके 5 नाले के चिकने पत्थर लेके वो गोलियत को मारने के लिए चला। और बाइबल में लिखा, उसने गोलियत को यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से मारा, उसी के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। याद रखो, आपके जीवन में आपका गोलियत परमेश्वर की ईश्वरीय योजनाओं के तहत ही मारा जा सकता है, आपकी अपनी ताकत के साथ नहीं। बाइबल में लिखा, वो जा सकता था राजे की तलवार को लेके, लेकिन दाऊद एक बात को जानता था, आई नीड डिवाइन स्ट्रेटेजी। मुझे ईश्वरीय योजनाओं की जरूरत है, मुझे ईश्वरीय गाइडेंस की जरूरत है, मुझे ईश्वरीय अगुवाई की जरूरत है, अगर इस गोलियत को मैं अब उसकी जमीन पे उसके धड़ को देखना चाहता हूं। इसलिए उसने उस तलवार को लेके जाने से मना कर दिया। बाइबल में लिखा, उसको पवित्र आत्मा ने गाइड किया और जो कुछ पवित्र आत्मा ने उसके दिल में डाला उसने वही किया। गोलियत, शैतान उसके कदमों के नीचे था, उसका सिर उसके हाथ में था। हालेलुया। आप शैतान के सिर को उसके धड़ से अब अलग कर देंगे अगर आप अपने जीवन में समझ जाएंगे कि परमेश्वर की प्लानिंग और उसकी योजनाएं आपके जीवन में क्या है। अगर आप समझ गए आपकी डिवाइन डेस्टिनी, आपकी मंजिल उसी चीज पे निर्भर करते हैं, आपकी सफलता उसी चीज पे निर्भर करती है। आप में से हर एक जन को ईश्वरीय योजनाओं को समझने की जरूरत है। आप में से हर एक जन को परमेश्वर की प्लानिंग को लेने की जरूरत है। जब वो आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा, आपके फाइनेंस सेम नहीं रहेंगे, आपकी हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ी और संबंधित है, बाइबल में लिखा, वो सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। अगर आप हर एक चीज को जो आपके साथ संबंधित है बदलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को आज ध्यान से सुनना। बाइबल में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत कर, लेकिन अपनी हर बात में, हर प्रार्थना में, अपनी हर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रख। परमेश्वर की शांति तुझे सुरक्षित रखेगी। लिखा, किसी भी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की वरी मत कर। अब दानियल एक बात को जानता था, अब मूसा एक बात को जानता था, अब अब्राहम एक बात को जानता था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुन तो ली है, उसकी आवाज को सुन के अपने देश को छोड़ तो दिया है, लेकिन अब पीछे देखने का कोई टाइम नहीं है। अब वरी करने से कोई फायदा नहीं होगा, अब चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। आई हैव टू मूव ऑन। अब मुझे आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे 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 बढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर मेरे साथ होंगे। किसी भी बात की चिंता मत कर। चिंता आपके डिसीजन को खत्म कर देगी। चिंता आपके परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने की ताकत को खत्म कर देगी। वो आपके जीवन में बीमारियों को पैदा कर देगी। लेकिन बाइबल में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत कर। जिसने तुम्हें बुलाया वो जानता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर परमेश्वर तुम्हें लाजर की तरफ बंधे हुए बुलाया तो खोले बिना वो तुम्हें जाने नहीं देगा, चंगे हुए बिना तुम्हें जाने नहीं देगा, अमीर किए बिना तुम्हें जाने नहीं देगा। लेकिन तुम्हें जरूरत है परमेश्वर की डिवाइन प्लानिंग को, उसकी ईश्वरीय प्लानिंग को समझने की, जो आम इंसान के लिए मूर्खता की बातें हैं। जब इस सेवकाई को मैंने शुरू किया था, मुझे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पास्टर जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने कहा, कभी मीटिंग्स मत कराना, कभी बड़ी मीटिंग मत कराना। पहले उस जो चर्च तूने 22 मरले जगह ली है, उस जगह को बना, वहां पे चर्च एस्टेब्लिश कर, फिर आगे बढ़ना। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, मेरी बात को सुन, मीटिंग्स करा, मेरा काम कर, सुसमाचार को फैला, जो मैं कहता हूं वो कर। आज ये चर्च एक खेत में, जल्द 3 खेत में होगी। आज इस चर्च में हर महीने 900 से 1400 लोग नए आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं। संभव है हर वो बात जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं, अगर आप केवल परमेश्वर की बात को सुने, केवल पूरा मन, पूरा तन, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करें और आप परमेश्वर की मर्जी को अगर पूरा करना चाहें, आप वो देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था कि ये चर्च उतनी देर में बढ़ी जितनी चर्च 30 साल में बढ़ती है। लेकिन चिंता मत करो, आने वाला टाइम आने वाला है, ऐसे यंग लोग उठेंगे हमारे बाद, जो 3 दिन में, 1 महीने में उनकी चर्च में 3 से 4 हजार लोग होंगे। आने वाला टाइम आप देखने वाले हैं।
ऐसे लोग, ऐसे सामर्थी जन, ऐसी सामर्थी जनरेशन उठने वाली है, उनको टाइम नहीं लगेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर होगी, परमेश्वर का जलाल उनके ऊपर होगा, परमेश्वर की डेमोन्स्ट्रेशन पावर उनके ऊपर होगी, और वो आपको बताएंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि आपके बीच में से वो जन उठेंगे। हालेलुया। जो आने वाली जनरेशन है वो बताएगी कि परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस चर्च को देख के हैरान मत हो, और रिजल्ट को देख के हैरान मत हो, आने वाला रिजल्ट और हैरान करने वाला होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपका सीईओ होगा, जब यीशु मसीह आपका डायरेक्टर होगा, जब यीशु मसीह आपका अगुवा होगा, आप वो बोलेंगे जो पहले कभी नहीं बोला गया, वो करेंगे जो पहले कभी नहीं किया गया, आप वो देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगर आप परमेश्वर की योजनाओं पे विश्वास रखें, अगर आप उसकी प्लानिंग्स पे विश्वास रखें। अब्राहम ने परमेश्वर की प्लानिंग्स पे विश्वास किया, और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, इब्रानिया 11 में एक बात लिखी है, कहता मुझे पता नहीं मैं किधर जा रहा हूं, फिर भी वो निकल गया। उसे पता नहीं था वो कहां जा रहा है, देखा फिर भी वो निकल गया। आपकी जिंदगी में टाइम आएगा जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में होगी, आपको पूरा पता नहीं होगा आप कहां जा रहे हैं, आपको यही पता होगा आप जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं ये आपको पता नहीं होगा। ये वही चीज आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगी, जहां जब आप पहुंचेंगे उन जगहों पे जहां परमेश्वर ने आपको भेजने का वायदा किया था, उन आशीषों को जो आप अपने जीवन में देखेंगे, उस संज्ञाई को जब आप अपने जीवन में देखेंगे, उस अमीरी को जब आप अपने जीवन में देखेंगे, उन खुले रास्तों को जिनके लिए आप प्रार्थना करें आप अपने जीवन में देखेंगे, आपको समझ आएगी जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और उसको उसने सभी वायदों से पूरा किया, आपके जीवन में सब वायदों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा आपको डिवाइन, आपको ईश्वरीय योजनाओं की जरूरत है, ईश्वरीय समझ की जरूरत है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य को बढ़ते हुए, अजीब कामों को होते हुए, आप अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। लेकिन परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल। चिंता आपके फ्यूचर को खत्म कर देगी। बाइबल में लिखा किसी भी बात की चिंता मत कर, हर बात को परमेश्वर के सामने रख। किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि तू जानता है इस धरती के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। अब्राहम इस बात को जानता था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो जरूर है, लेकिन अब मैं चला जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ चलता जा रहा हूं, मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रही मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज को सुन के चलता जा रहा हूं। बाइबल में लिखा वो डिवाइन, वो ईश्वर योजनाओं के अनुसार जा रहा था, जिसे उसका अपना दिमाग समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में वो समझा जब परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन पे ऊपर आईं और परमेश्वर के सब वायदे उसके जीवन में पूरे हुए, और उसने अपने जीवन में अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार को, अपने इकलौते बेटे इसहाक को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसकी योजनाओं पे भरोसा रखें, अपने हर दुख में आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करें। अपने हर दुख के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है, आप उन चीजों को देखने की कोशिश करें। अपने हर संघर्ष में परमेश्वर से दूर जाने के बजाय आप परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करें। गलतियां करने के बाद प्रभु से दूर जाने के बजाय प्रभु के और करीब आने की कोशिश करें। आप उसकी प्लानिंग्स को समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में भली हैं। शैतान जो आपको दिखा रहा है वो झूठ है। बाइबल में लिखा वो झूठ का पिता है, वो शक का पिता है, वो झूठ का पिता है। सब झूठी बातें शैतान की ओर से हैं। हालेलुया। क्यों बाइबल में यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहते हैं बताऊं? आपने बहुत जगह पढ़ा होगा मनुष्य का पुत्र। बाइबल यह भी कहती है वो परमेश्वर का पुत्र था। क्यों उसे बाइबल में बार बार मनुष्य का पुत्र कहा गया? उसे क्यों कहते थे मनुष्य का पुत्र, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था, सन ऑफ गॉड था, लेकिन उसे सन ऑफ मैन भी कहते हैं। जब आप बाइबल में यूहन्ना 11 उसकी 35 में पढ़ते हैं, वहां लिखा यीशु रोया। अगर आप 4:6 में पढ़ते हैं वहां लिखा वो थका। अगर आप 4:7 में पढ़ते हैं तो उसे प्यास लगी। अगर यीशु मसीह अपने आप को केवल एज ए सन ऑफ गॉड इस धरती पर रखते तो शायद लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, तो उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, वो रोते नहीं, उनमें इमोशंस नहीं होते। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने वो हर एक परीक्षा को सहन किया
जो आप पर आने वाली थी। अगर वो परमेश्वर के पुत्र बन के इस धरती पे जीते तो शायद उन कांटों का कोई दर्द उनके जीवन में ना आता। जब कील लगाए जा रहे थे उनको दर्द ना होता। जब कोड़े मारे जा रहे थे उनको दर्द ना होता। बाइबल में लिखा वो इंसान था आपकी तरह और मेरी तरह। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उन सब चीजों को फेस किया। जिस तरह शैतान आपको और मुझको परखता है, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने शैतान को परखने की कोशिश की, उसको गिराने की कोशिश की। व्यभिचार का लालच देके, पैसों का लालच देके, इस जगत का लालच देके उसने परमेश्वर को गिराने की कोशिश की और बोला अगर तुम मुझे प्रणाम करे, अगर तुम मेरे सामने झुके, ये सब चीजें, ये सब वैभव मैं तुझे दे दूंगा। लिखा उसे प्यास लगी, उसे भूख लगी, वो रोया, वो थका, यानी वो आपकी तरह था और मेरी तरह था। क्यों? ताकि जब यीशु मसीह अपनी महिमा में पहुंचे, जब यीशु मसीह इन सब कामों को पूरा कर सके, आपको बाद में ये हौसला हो कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने उन कामों को पूरा किया, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जब आप याकूब 5 उसकी 17 और 18 आयत में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा एलिया तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। वो भी तुम्हारे समान एक व्यक्ति था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ा के कि बारिश ना आए, मेघ न बरसे, ओस न पड़े, तो लिखा बारिश नहीं आई, ओस नहीं पड़ी। तब बाइबल में लिखा जब उसने प्रार्थना की कि बारिश आए और ओस पड़े, लिखा बारिश आनी शुरू हुई। लिखा एलिया भी तुम्हारे समान, यानी उसको भी तुम्हारे समान शैतान भरमाता था। अगर आप उसकी लाइफ को ध्यान से पढ़ें, जब इजाबेल ने कहा एलिया